पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर जारी है अत्याचार। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सिंध में कोली संप्रदाय मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर है। कट्टरपंथियों ने कोली समुदाय पर हमला किया था, महिलाओं और बच्चों पर लाठियों से अटैक किया था सिंध में। जिस सिंध की बात हो रही थी उस सिंध की खबर देखिए। तो नईम साहब, अभी आप बात कर रहे थे, देखिए कि वहां पर सिंध में क्या नहीं होता। देखिए सिंध के लोगों की बात मैंने सुनाई, लेकिन इस बीच मैं आपके पास आऊं, मेरे साथ जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं हामिद खान, उनके पास चलते हैं। हामिद खान के पास जाएं उससे पहले देखिए आपको किस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो भी हम दिखाते हैं। 428 मंदिर जिस तरह से वहां पर निशाने पर लिए गए, किस तरह से पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं अक्सर आती रहती हैं। 1947 में 428 मंदिर थे वहां पर, और अभी बात करें तो 20 मंदिर हैं, बाकी कहां गए। इसी तरह अगर वहां बात करें कि वहां पर हिंदुओं की आबादी बंटवारे के समय क्या थी और अभी की क्या है, तो आप देखिए 1.5% से भी कम वहां पर हिंदू बचे हैं। औसतन हर साल 1000 से अधिक जबरन धर्मांतरण वहां करवाया जा रहा है। ज्यादातर केस में नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण हुए हैं। और हिंदुओं पर हुए अत्याचार के कुछ और मामले आपको दिखाते हैं। 20 नवंबर 2021 को 11 साल के एक हिंदू लड़के का यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या कर दी गई। 22 मार्च 2022 को धर्मांतरण से इनकार पर हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई। 16 जून 2022 को बंदूक की नोक पर 2 नाबालिग बहनों से रेप किया गया, वह हिंदू थी। जुलाई 14, 2022 को 16 साल की हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। और ऐसे मामले कई सारे आते हैं। हामिद खान साहब, क्यों ना माने कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को और खासकर हिंदू आबादी को जिस तरह से संरक्षण दिया जाना था, सुरक्षा दी जानी थी, वो नहीं दी गई। और यही कारण है कि 20% से ज्यादा की हिंदू आबादी आज 1.5% भी नहीं रह गई है पाकिस्तान में। जी गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जरा टाइम दीजिएगा क्योंकि काफी देर से मैं खामोश था। मैंने कहा देखें, 2 बातें अब आप समझे। एक तो बात यह है कि आप जब धर्म की और जब स्टेट के लॉ की बात करते हैं तो इससे कोई देयर इज नो डिफरेंस कि स्टेट का लॉ शुड प्रिवेल। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होती, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में। वहीं पर आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ें। दिल्ली में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, जिस तरह घर वापसी प्रोग्राम के नाम पर जबरदस्ती मुसलमानों को हिंदू किया जा रहा है, जिस तरह बीजेपी सरकार कोई अत्याचार नहीं होता। नहीं बोल मुसलमान सबसे मौलाना नदीमुद्दीन साहब रुकिए ना, नदीमुद्दीन साहब रुकिए, ये बड़ी जाती हो जाएगी उनके साथ, उनको बोलने नहीं देंगे। एक मिनट रुकिए। हामिद खान आप बोलिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं पाकिस्तान के बारे में और आप आ जा रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि मामले नहीं होते, कुछ हिंदुस्तान में मामले होते हैं तो उनको सजा दी जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूं। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप एक कंपैरिजन कर लीजिए। चलिए एक कंपैरिजन कर लेते हैं। नहीं हामिद खान साहब, ये बड़ी जाती हो जाएगी कि बिना सवाल सुने आप जवाब दें। मैंने उनको रोका बीच में बोलने से। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब हिंदुस्तान में जो मुस्लिमों की आबादी थी उससे बढ़ी है या घटी है? पहला सवाल। और वही कंपैरिजन अगर पाकिस्तान में करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बढ़ी है या घटी है? बताइए मुझे, इस बात का जवाब दीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी एक वजह है कि हिंदू बहुत छोटी माइनॉरिटी में था। They felt comfortable and they परसेंटेज went ऑफ there. पॉपुलेशन 20% से ज्यादा था। सर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 20% से ज्यादा था, हिंदू नहीं था, तो आप बता दीजिए। आप मुझे पूरा नहीं, 10 साल पहले 10 साल में ही वो जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो 5% भी नहीं रह गया। इन 1958 में लेस देन 5% वाज हिंदू। पहले 10 साल में ही चला गया। आप 70 साल का कंपैरिजन करते हैं, आप 10 ईयर तो लेके कहां चला गया सर? किधर चला गया? दुनिया के किस हिस्से में चला गया? बताइए। चला गया दुनिया के किस हिस्से में चला गया? नेहरू नहीं, आप तारीख पढ़ें, आप तारीख पढ़ें। जब नेहरू ने बॉर्डर खोला, पाकिस्तान ने बॉर्डर खोला, तो 20% में से 15% हिंदू जो है वो चला गया, क्योंकि वो बहुत छोटी माइनॉरिटी था। सिर्फ 5% रह गया। आप इस चीज को नहीं समझते। आप और उसके बाद आज क्या हाल है? देखिए, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं उसका आपके पास कोई सब्सटेंस है तो आप बताएं। दूसरी बात जो आज आपने आज आप बताइए, आज नहीं हामिद खान साहब देखिए, सवाल सुनिए। हामिद खान साहब, आज कितनी आबादी है पाकिस्तान में हिंदुओं की? कितने परसेंट है? मैं आपको बताता हूं। आप टोटल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है वो 12% है। हिंदुओं की आबादी बताइए सर। क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, कितने परसेंट है? मैं नंबर बता दूं आपको, 22 लाख हिंदू, 20 से 22 लाख हिंदू है वहां पर, और आपकी आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। 1% हिंदू वहां पर है इस वक्त। 1%। मेरी आप बात सुन ले, वो 22 लाख हिंदू उस 25 करोड़ मुसलमान जो इंडिया
पे रहता है उससे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सर उससे तो ज्यादा 22 लाख हैं। अगर ये अगर जो अच्छी वादा जिंदगी नहीं गुजार था- रहे होते, अच्छी जिंदगी अरे, गुजार रहे, हामिद खान साहब लॉजिक प्रिवेल्स, लॉजिक की बात लॉजिक की करिए। तो अगर बात इतनी सुन नहीं अच्छी रहे हो। जिंदगी गुजार रहे होते तो उनको वहां से क्यों जाना पड़ता, पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाते? आज उनकी आबादी बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी वहां? आप समझे ये बात, आप ये समझे बात, घटने की बात नहीं है। बात ये है कि वहां पर हर हिंदू को उतना ही लॉ और उतना ही सर कानूनी इट्स राइट है राइटिंग ऑन जितना द एक वॉल मुसलमान हामिद को है। खान साहब।